एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी खासकर नरेंद्र मोदी जी के लिए 2024 का जो आगामी लोकसभा चुनाव है क्यों भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। क्या ऐसी बातें हो गई है कि फिर ये बात उठने लगी कि 2024 भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए बहुत मुश्किलें खड़ा होने वाली है। जी हाँ, आज इसलिए फिर बात उठ खड़ी हुई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ कहलाने वाली आरएसएस के प्रमुख ने जो बयान दे दिया, उस बयान से पूरी राजनीतिक हलचल पैदा हो गई है। राजनीतिक गलियारों पे इस पे बड़ी चर्चा होने लगी क्योंकि आरएसएस प्रमुख का जो बयान आता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से पत्थर की लकीर मानी जाती है और उनके बयान के मायने होता है। तो ऐसी क्या बात कह दी? आरएसएस प्रमुख ने स्पष्ट तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा और हिंदुत्व के सहारे 2024 का लोकसभा यानी चुनाव के बारे में चर्चा किया। 2024 का इंडिकेट हो रहा है 2024 का चुनाव पार पाना मुश्किल है, यानी बीजेपी को आत्ममंथन की जरूरत है। उनका स्पष्ट संदेश जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए है। उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी में आत्ममंथन का दौर जो है वो चलना शुरू हो गया। इसी बात को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि कर्नाटक की चुनाव भारतीय जनता पार्टी को अंदर तक हिला कर रख दिया है। मैं पहले भी कह चुका हूं, वर्तमान भी कह रहा हूं कि बीजेपी के अंदर अंदर खाने भी और बाहर खाने भी लंबी चुनौती और बड़ी चुनौतियों का सामना भारतीय जनता पार्टी को कर रहा है और खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए ये चुनौती बनता हुआ जा रहा है। कर्नाटक चुनाव के बाद जिस जिस विश्लेषण की बात आरएसएस कर रहा है या जिस आत्ममंथन की बात कर रहा है और आरएसएस के जो विश्लेषण है उस पर जो बात उठी है उसमें कर्नाटक के चुनाव में हार का जिक्र है क्योंकि दक्षिण भारत के सभी द्वार भारतीय जनता पार्टी के लिए बंद हो गए। उनका एकमात्र किला वो भी ध्वस्त हो गया। जो मुखपत्र जो है ऑर्गेनाइजर में जिस हिसाब से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने जिस बात का जिक्र कर दिया है उसको लेकर जो है कांग्रेस हमलावर है और विपक्षी एकता को बल मिलेगा। तो क्या सचमुच नरेंद्र मोदी जी के वो करिश्मा और जो हिंदुत्व की बात है उस पर नरमी आ गई है या कमी आ गई है? तो सबसे बड़ी बात है कि क्या सवाल यह है कि जो आरएसएस प्रमुख का जो बयान है उसके क्या मायने हैं। याद कीजिए आप, बिहार का चुनाव चल रहा था और उस वक्त में नीतीश कुमार जी जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर लालू प्रसाद के साथ और कांग्रेस के साथ गठबंधन बना के जो चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था और उस वक्त में नरेंद्र मोदी जी इसको अपना प्रेस्टीज इशू की तरह ले लिया और धुआंधार पारी का वहां पर जो है ना श्री गणेश किया और इतनी लंबी लड़ाई का शंखनाद कर दिया, लेकिन रिजल्ट सिफर रहा। इस बीच में मोहन भागवत जी का एक बयान के बारे में काफी चर्चा हुई थी। याद कीजिए, वो चर्चा था आरक्षण को लेकर क्योंकि मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की बात जो है चुनाव के ही दौरान कह दी थी। इसी को लेकर कहा जा रहा था कि जो है नीतीश कुमार का और लालू प्रसाद और कांग्रेस की गठबंधन जो है उसको बहुत ज्यादा बहुमत मिल गया और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई। वो नरेंद्र मोदी का पीक आवर था। उस वक्त में नरेंद्र मोदी जी का भाषण और उनके बातों को सुनने के लिए काफी संख्या में लोग जुटते थे। एक करिश्मा के रूप में, एक तिलस्म के रूप में भारत की जनता उसको देखते थे और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वो एक तरह से अमृत की तरह काम कर रहा था। जी हाँ, तो फिर दोबारा जब 2024 का चुनाव नजदीक है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी कमर कस ली है, इस बात के बाद जो है मोहन भागवत जी का जो बयान है वो मायने रखता है। तो यूं ही तो मोहन भागवत जी ये बात नहीं कहती है। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का राज दर राज चुनाव का हारने का जो तंत्र बनता जा रहा है वो उनकी परेशानी का सबब है। आप
नड्डा साहब को लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष। हिमाचल में उनके जो गृह राज्य है वहां पे भारतीय जनता पार्टी के हाथ से कांग्रेस पार्टी ने सत्ता छीन ली और दोबारा जो नड्डा जी को कमान सौंपा गया और उसी के नेतृत्व में 2024 लड़ने की बात कही गई। और ठीक इसके विपरीत देखिए तो कांग्रेस पार्टी के खड़गे साहब को जिस हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने चुनाव में वो जीत कर आए, उसके बाद कर्नाटक उनके गृह राज्य में जो चुनाव हुआ तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिर जो है ना कांग्रेस ने जीती। यानी जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब उनका दूसरा बार कमान मिला तो भारतीय जनता पार्टी जो है नड्डा के गृह राज्य से हार का सामना उसको करना पड़ा और कांग्रेस पार्टी के खड़गे साहब को इनाम के स्वरूप जो कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस के हाथों में जो है कर्नाटक की सत्ता सौंप दी। आज फिर एक बात नहीं हुई। इस बात का जिक्र इसलिए करना है क्योंकि मैंने कहा कर्नाटक चुनाव के बाद बड़े बड़े फैसले हुए। उनमें एक फैसला आज नजर आया, वो यह नजर आया कि बीजेपी के दिल्ली का जो कार्यालय है उसका उद्घाटन जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने किया। आप सवाल सोच सकते हैं या सवाल पूछ सक रहे हैं या आपके मन में जो शक पैदा हो रहा है कि इसमें नई क्या बात है। जी हाँ, इसमें नई बात है क्योंकि जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी में खासकर उसका मंत्रालय में भी किसी मंत्री की उपलब्धि होती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करते हैं। जी हाँ, उनका चेहरा को सामने किया जाता है। तो फिर ऐसी क्या बात हो गई कि दिल्ली कार्यालय का उद्घाटन जेपी नड्डा जी किए और नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन नहीं किया? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तो ट्रेन को हरी झंडे दिखाने तक का काम करते हैं। जब वंदे भारत का कई जगहों पर रूट चलते चला जाए और लगातार सभी पे जो है नरेंद्र मोदी जी हरी झंडे दिखा के उसको रवानगी करते हुए नजर आए तो ये तो बड़ी बातें थी ना। लेकिन जिस बात को लेकर आत्ममंथन की बात जो है आरएसएस के प्रमुख ने कहा वही आत्ममंथन के रूप में इसको जो राजनीतिक के जो विरोधी दल है उसको देख रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी और बहुत सब परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में जो तालमेल है उसमें कुछ कमी आ गई है? स्पष्ट तौर पर यह बात सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में जो तालमेल करने वाली जो टीमें थी उसमें भी बदलाव की बात कही जा रही है। यानी जो कड़ी थी, यानी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो कड़ी थी उसकी जो टीम थी उसमें भी फेरबदल होने की बात कही जा रही है। याद कीजिए आरएसएस की एक बड़ी बैठक जो है आपके हरियाणा में हुआ था। हरियाणा का जिक्र इसलिए करना जरूरी है क्योंकि उस आत्ममंथन में एक बात और सामने आई। वो सामने आई कि जिस जगह पे कार्यक्रम हो रही थी वहां पर जो है पानीपत में, तो पानीपत का ही दो विधायक, एक ग्रामीण के महिपाल टांडा जी और शहर का महेंद्र विज जी, ये जो है वो विज साहब और पानीपत के ही जो है अर्चना जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, ये तीनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ गए थे। लेकिन दोनों विधायकों को और जिलाध्यक्ष को कार्यक्रमों में एंट्री नहीं मिली और सिर्फ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अंदर में एंट्री मिली। तो क्या आरएसएस की बैठक में विधायकों की एंट्री पर पाबंदी लगाई जा रही है? क्या विधायक किसी बात को सुनकर बाहर ले जाएंगे? क्या बातें थी कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और पानीपत के दो विधायकों का वहां पर एंट्री बैन कर दिया गया? इसको लेकर भी सवाल खड़ा हुआ। तो क्या सिर्फ और सिर्फ 2024 के लिए वो बैठकें चल रही थी जिसमें विधायकों का आना कोई जरूरी नहीं माना गया है? इतना अविश्वास क्यों? क्योंकि जिस जगह में कार्यक्रम चल रहा है वहां की विधायकों से उसकी एंट्री पर बैन लगाना बहुत बड़ी बातें इससे स्पष्ट होती है। राजनीति के गलियारों पे ये तो चर्चा होना ही है। बहरहाल एक लंबी फेरिस्त है। मोहन भागवत जी
राजनीतिक में कई बयाने लगातार देते रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मुस्लिमों को जोड़ने के कवायदे पर बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट निर्देश दे रहे थे एक तरह से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिमों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ लाए। यही नहीं, मोहन भागवत जी लाभुकों, जो केंद्र की योजनाओं से लाभ लेने वाले लाभुकों को भी बड़े पैमाने पर जोड़ने की बात तक कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस के जो मायने हैं वो तो जग जाहिर है, इस पर किसी तरह का शक नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से राहुल गांधी पे जो चर्चा आरएसएस के खेमे में हो रही है, ये भी एक बड़ा मायने है। जो आरएसएस कभी राहुल गांधी को नोटिस नहीं लेती थी, वो लगातार राहुल गांधी के कद काठी पे चर्चा शुरू कर दी। और निश्चित तौर पर अंदर खाने से ये बात छनकर आ रही है कि आरएसएस खेमा में भी इस बात के लिए बेचैनी है कि यदि राहुल गांधी और उसके नेतृत्व में जो सरकार बन जाएगी तो निश्चित तौर पर आरएसएस को कुछ जो है नुकसान होना तय है। क्योंकि याद कीजिए, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक किसी ने भी आरएसएस पर वो हमला नहीं किया, राजनीतिक हमले नहीं किए जो राहुल गांधी ने लगातार किए। देश में ही नहीं, विदेशों में भी जाके आरएसएस के खिलाफ में कड़ी टिप्पणियां की, जिसको लेकर जो है आरएसएस का भी बयान सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी तो प्रहार की है राहुल गांधी पर। तो क्या जब 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी तो उसका नुकसान आरएसएस को भी उठाना पड़ेगा? इसको लेकर भी कयासे लगाया जा रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से सारा इंप्लीमेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है आरएसएस के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और जिस हिसाब से आरएसएस की शाखाएं जो लगातार बढ़ते चले गई नरेंद्र मोदी सरकार को, और जिस हिसाब से आरएसएस को पोषण मिला वर्तमान सरकार में, वो भी एक मायने रखता है, उसकी भी एक अहमियत है। बड़ा विस्तार होने का मौका मिला खासकर नरेंद्र मोदी सरकार को, और बहुत से बातों को अंदर खाने से बात छनकर आ रही है कि आरएसएस के बहुत से अंदर खाने की जो बातें हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए नरेंद्र मोदी ने जी जान लगा दिया। तो राजनीतिक कयास तो लगते रहते हैं। निश्चित तौर पर समय 2024 का अब तो ज्यादा नहीं है, उसकी तैयारी जो है विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के लोग। तो और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का जो कोकस था और नरेंद्र मोदी जी का जो कोकस था, जो उनका करिश्मा था, वो ढीला पड़ता चला जा रहा है। क्योंकि हार तो ज्यादा माने नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से रैली की गई थी 26 किलोमीटर कर्नाटक में, भीड़ उसके अनुरूप नहीं जुटी। और याद कीजिए पश्चिम बंगाल का चुनाव में जिस रेंज के साथ पश्चिम बंगाल में एक छत्रप नेता के साथ में, यानी ममता बनर्जी के साथ भारतीय जनता पार्टी हार गई पूरी तरह, और ममता बनर्जी ने अकेले चित कर दिया। और इसी को लेकर भी जो नरेंद्र मोदी के साख पर सवाल खड़ा हुआ, हर बात को लेकर नरेंद्र मोदी जी का जो है चेहरे को आगे करना, भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने से काफी लोग नाराज रहते हैं। 5 किलो फ्री के अनाज में 20 किलो के थैले में नरेंद्र मोदी का चेहरा को लाना अब लोगों को लगता है पच नहीं रहा। एक समय था जब नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 5 रुपया 10 रुपये का टिकट तक लगाया था, बाद में वो सब हवाई हो गए। आज नरेंद्र मोदी जी का मन की बात जो है सुनने के लिए भी लोग तैयार नहीं है। कुछ जगहों पर खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बैठाया जाता है ताकि मन की बात सुन ले। लेकिन अब जहां तक हम जो हमारा चैनल का जो सर्वे बता रहा है, अब उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के खास नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है वो काम नहीं कर रहा है। इसी को लेकर आरएसएस के प्रमुख ने जो बयान दिया वो उसी के मायने हैं कि अब आत्ममंथन की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व के अलावा भी अब और भी चीजें करने की जरूरत है। और खासकर उन्होंने कोट किया कि क्षेत्रीय बड़े नेताओं को साथ ले जाकर ही चुनाव जीता जा सकता है। इसी बीच में एक और अभी जो खबर आ रही है वो आ रही है हरियाणा को लेकर। हरियाणा में उनके सहयोगी जेजेपी के जो है बीच में और भारतीय जनता पार्टी में तनाव की खबरें आ रही है। और इसी बीच में आज हरियाणा के 4 निर्दलीय विधायकों ने विप्लव देव, वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी है, उससे मुलाकात की।
वहाँ भी चुनाव नज़दीक है और चुनाव नज़दीक के बाद भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के बीच जो संबंध है उसमें अब खटास बढ़ता हुआ दिख रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का जो कोकस नरेंद्र मोदी जी ने बनाया था और अंदर का जो ग्रीप था वो क्या अब धीरे धीरे ढीली पड़ गई? इसी बात को लेकर जो है अभी जो है चर्चाएं गर्म है। आने वाला समय 2024 में चुनाव में क्या होंगे ये तो जनता तय करेगी। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।